खबर जनपद गाजीपुर के मौरा गांव से हैं, जहां गांव मौरा शरीफ में फ्यूचर ऑफ यूथ संस्था ने वेकअप यंगस्टर संस्था के साथ मिलकर शुरू की ग्रामीण लाइब्रेरी। शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ फ्यूचर ऑफ यूथ ने ग्राम मौरा शरीफ में नई लाइब्रेरी की शुरुआत की। इस अद्भुत पहल से गांव वालों को मुफ्त शिक्षा का लाभ होगा। आज लाभ 28 नवंबर 2023 को फ्यूचर ऑफ यूथ संस्था ने वेकअप यंगस्टर संस्था के साथ मिलकर ग्राम मौरा शरीफ में जिला गाजीपुर में एक नई लाइब्रेरी की शुरुआत की है। इस लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के लिए विभिन्न समाज सेवा कर्मी उपस्थित रहे, जिनका स्वागत फ्यूचर ऑफ यूथ के संस्था फरहाद शेख ने किया एवं लाइब्रेरी के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए राशिद जमाल का भी धन्यवाद किया गया। फरहान शेख ने कहा कि लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य गांव के आसपास और क्षेत्रीय छात्रों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना है। इससे ग्रामीण युवा शिक्षा में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होंगे और उन्हें अधिक संभावनाएं मिलेगी। इस पहल से पहले वेकअप ऑफ यंगस्टर संस्था ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गांव डिडौली में भारत की पहली विलेज स्मार्ट लाइब्रेरी की स्थापना की है। वेकअप ऑफ यंगस्टर संस्था की तरफ से मुख्य तौर पर शहरोज पाशा ने शिरकत की और कहा कि वेकअप ऑफ यंगस्टर एवं फ्यूचर ऑफ यूथ द्वारा आने वाले समय में अलग अलग गांव में इसी तरह लाइब्रेरी की संस्था स्थापना की जाएगी और सभी लाइब्रेरी में छात्रों को प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने का भी प्लान है। समाज सेवा के क्षेत्र में उदार हृदय से योगदान देने वाले अन्य सदस्यों में सिद्धार्थ राय, रचिन, विजेंद्र सिंह, अमन सिंह, असागर अली, मासूद हैदर, नंदलाल गुप्ता, साजिद जमाल, वसीउल्लाह खान, राशिद जमाल, फिरदौस खान, अमन शेख, अयान, अरसलान, आबिद, हौदा, सोनू आदि इस अवसर पर मौजूद रहे। बता दें कि इस लाइब्रेरी का उद्घाटन 12 चवर ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र सिंह ने किया। वह इस लाइब्रेरी उद्घाटन में सांसद के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं क्या प्रेस वार्ता में बातचीत में कही गई कुछ बातें। विलेज लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, इस संदर्भ में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप मीडिया बंधु का बहुत बहुत दिल से आभार कि आपने आके इस प्रोग्राम को सफल बनाया और जितने भी हमारे बुजुर्ग आए उनकी सरपरस्ती मिली, उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो हमारे गेस्ट रहे आसपास के गाजीपुर के ज़िले के, मैं सबसे पहले आपको ये परिचित करा दूँ इस चीज़ से कि जो ये आपने टाइटल देख रहे हैं पीछे एक लाइन लिखी है वेकअप यंगस्टर, फिर लिखा है बाद में फ्यूचर ऑफ यूथ। तो जो हमारे छोटे भाई की तरह है और छोटे भाई हैं फरहान, ये दिल्ली में हमारे साथ पढ़ते थे और ये हमारे जूनियर है काफ़ी। तो जब हमने ये वेकअप यंगस्टर की शुरुआत की थी, तो वेकअप यंगस्टर जो हमने बनाया था, तो हमने जो अपनी पहली लाइब्रेरी की ओपनिंग की थी 2 अक्टूबर 2021 को, तो उसमें हमने गांव के बच्चों के लिए विलेज स्मार्ट लाइब्रेरी बनाई थी। उसमें हमने सारी एंट्रेंस की बुक्स प्रोवाइड कराई थी और हर विश्वविद्यालय की बुक जो भी कोई प्रतियोगिता परीक्षा होती थी उसकी सारी बुक्स प्रोवाइड कराई। ये सपना हमने इसलिए देखा कि मैं भी वैसे से इंजीनियर हूँ कि जब हम एजुकेशन के लिए जाते थे तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था कि गांव के बच्चे जो होते हैं उन बेचारों को ये पता नहीं होता कि हमें किस टाइम पे कहाँ का एंट्रेंस देना है, क्या करना है। उनके कॉन्सेप्ट बेचारों के जो उनकी अंदर कैपेबिलिटी होती है गाँव के अंदर ही दबी रह जाती है। तो इस चीज़ को देखते हुए फरहान हमारे साथ काम कर रहे थे, तो हमने जो पहली लाइब्रेरी सेटअप कर दी थी, तो फरहान ने बोला, जो राशिद भाई साथ में मिलके जो फरहान राशिद भाई की टीम है, उन्होंने बोला कि भैया हमको भी एक लाइब्रेरी बनानी है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आज जो ये मोरा गांव के अंदर गाजीपुर जिले के अंदर लाइब्रेरी की ओपनिंग हुई है, इसी चीज़ को देखते की गई है कि यहाँ भी जो बेचारे मजलूम, कुछ जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जो गरीब मजदूर के बच्चे होते हैं, उनको अच्छे स्कूल तो मिल नहीं पाते, इतना पैसा नहीं होता कि वो गांव से शहर की तरफ चले जाएं। उनको ये भी नहीं पता होता कि हमें JNU जाना है तो किस तरह जाना है, BHU जाना है किस तरह जाना है, अलीगढ़ जाना है, जामी जाना है। जो भी केंद्र के विश्वविद्यालय हैं, जो गवर्नमेंट शिक्षा को फ्री पढ़ा रही है, वहाँ तक पहुँचने के बीच के जो रास्ते में बैरियर आते थे, उसको तोड़ने के लिए आज इस गाँव में विलेज लाइब्रेरी स्थापित की गई है। और ये स्मार्ट लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है, अभी एक शुरुआत है।
एक नौजवान 20 साल का नौजवान इस उम्र में एक ऐसा सपना देख रहा है कि मुझे अपने गांव से शुरुआत करनी है, कि जितनी मुझे परेशानियां रही वो परेशानी मेरे गांव के बच्चे को ना रहे। इस उम्र में बच्चे सपना देखते हैं गाड़ी लेने का, नए नए कपड़े पहनने का, दोस्त बनाने का, लेकिन एक युवा साथी जो राशिद भाई ने मिलके कोऑर्डिनेट करके राशिद भाई ने इस लाइब्रेरी के लिए अपनी ज़मीन दी, अपनी जगह दी, और जगह जगह से किसी ने कुर्सी दी, किसी ने किताबें दी, किसी ने पर्दे दिए, जगह जगह से चंदा मिला। तो आज ये एक छोटे से शुरुआत हुई है, और ये छोटी शुरुआत नहीं है, ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है। हमने भी इसमें बहुत हेल्प आउट किया है, हमारे दोनों एनजीओ हमारे ही हैं। हमारा सिर्फ जो मकसद है वो यही हमारा मकसद है कि जितने भी हमारे ज़िले के अंदर गांव हैं जहां तक ये परेशानियां होती हैं, बच्चों को एजुकेशन को लेकर परेशानियां आती हैं, वहां जाकर हमें एक लाइब्रेरी स्थापित करनी है और बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारी सामाजिक लोगों से, नेता लोगों से, सब लोगों से, जो कम्युनिटी के लोग हैं। ये किसी धर्म की लाइब्रेरी नहीं है, ये सब धर्म की लाइब्रेरी है। यहाँ पर हर तरह की बुक मिलेगी आपको, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, धार्मिक किताबें भी ज़रूरी है। तो जैसे अभी हमारा विचार चल रहा है कि यहाँ कुरान की कुछ प्रतिलिपि, रामायण की प्रतिलिपि और आपकी ऋग्वेद वगैरह इस तरह की भी किताबें मुहैया कराएंगे, कि जो आधुनिक शिक्षा है उसके साथ साथ धार्मिक शिक्षा का होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो इसी संदर्भ में हमने लाइब्रेरी खोली है, और आप लोगों के चैनल से मेरी ये अपील है, ये निवेदन है कि इसमें ये नहीं कि जब कोई एक अच्छी शुरुआत की जाती है तो उसमें बड़े क्रिटिसाइज झेलना पड़ता है चीज़ों का, कि अरे भाई फंडिंग आ रहा होगा, पैसा मिलेगा, खाएंगे। आप इस नौजवान की, इन भाइयों की हौसला अफजाई करिए, और जो भी लोकल के लोग हैं, आपसे पैसे से कोई उम्मीद है कि हमें पैसा दीजिए, आप हो सकता है हमें किताबें दीजिए, कुर्सी दीजिए, टेबल दीजिए, पंखा दीजिए, आप सहयोग करिए। हम उस पैसे के साथ साथ आपके उस पैसे को हम सामाजिक कामों में लगाएंगे, एक दिशा देंगे। जो हमारे छोटे बहन भाई एजुकेशन को लेकर परेशान रहते हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं, और ये हमारा निरंतर प्रयास जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। जी आज जो एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जो है और ब्लॉक प्रमुख जी भी आए हुए थे, आप क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, किस प्रकार की प्रेरणा मिली, और ये जो है लाइब्रेरी उद्घाटन जो हुआ है इसे लेकर क्या कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे? पिछले साल हमारा छोटा भाई शेख फरहान फ़ोन किया, बात किया कि भाई ऐसा है कि जो गांव-गांव में बच्चे गरीब पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए एक लाइब्रेरी का हम लोग वो किया जाए, प्रोग्राम बनाए। तो इसको सोचे और उस पर विचार किया। उसके बाद हम हामी भरे कहे चलो ठीक है, जैसे होगा मैं तुम्हारे लिए सहयोग करूँगा। दो एक जगह हम लोग ज़मीन के लिए भी वो किए कि किसी का रूम मिल जाता है, नहीं लास्ट में हुआ तो अपना ये खुद का बैठका है, उसको ही मैं वो किया कि यहीं से स्टार्ट करते हैं, पहले अपने से स्टार्ट करें, फिर आगे कोई देखा जाएगा। पिछले साल भर की तैयारी थी, और एक छोटा सा प्रयास सरोज भाई जैसे लोगों के साथ हम लोगों का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग की भरसक कोशिश ये रहेगी कि गरीब से गरीब बच्चे जो पढ़ाई में वंचित रह जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, पैसा के अभाव में, दिशा निर्देश नहीं मिल पाता है, तो इस लाइब्रेरी के माध्यम से प्रयास रहेगा कि उनकी पढ़ाई वंचित ना रहे। और जो भी पढ़ाई हो या तो कंपटीशन कोई भी हो, यहाँ पे बच्चों का फॉर्म से लिए कोई भी, जैसे उस बच्चे के पास किसी भर्ती के लिए पैसा नहीं है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो हम लोगों से संपर्क कर सकता है, और उस तैयारी के लिए बुक्स मुहैया हम लोग कराने के लिए तैयार हैं। आगे हम लोग का प्लान है कि इसको जैसे बायजूस क्लासेस चलते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, वैसे इस गांव के लड़कों के लिए किया जाएगा। वो फ्री ऑफ कास्ट रहेगा, हम लोगों की वो रहेगी। यहाँ पे आए हम लोगों के गेस्ट सांसद प्रतिनिधि अमन सिंह थे, वर्तमान प्रमुख विजेंद्र सिंह थे, हम लोग के समाज सेवक सिद्धार्थ राय चल के आए गाजीपुर से। उन लोगों का हम लोगों की पूरी टीम और ये गांव उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेगा कि ऐसे हौसला अफजाई करने के लिए बच्चों का। और इस मामले में एजुकेशन जो आज के डेट में समाज में एजुकेशन पीछे होता चला जा रहा है, देश को पीछे होने का पहला कारण एजुकेशन, तो उसको बढ़ावा देने के लिए आए लोग, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। राशिद भाई,
इच्छाएं बहुत सारी होती है। अगर आपका मौरा ग्राम सभा की हम बात करें तो मौरा ग्राम सभा में बहुत सारे बच्चे छात्र छात्राएं होंगे। अगर हो सकता है कि हमारे इच्छा है, अगर हम अन्य गांवों से अगर इस लाइब्रेरी में हम आना चाहें, अपना एडमिशन कराना चाहें, तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो यहाँ इस गांव के लिए हैं सुविधाएं, वो अदर गांव के लिए भी हैं। ये तो पहली प्लानिंग है, लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग को जगह उपलब्ध होगा वहाँ वहाँ हम लोग की कोशिश रहेगी कि हम लोग समाज के लिए लाइब्रेरी का प्रोग्राम बनाया जाए और वहाँ पे फ्री शिक्षा देने के लिए। लेकिन इस गांव में भी अदर गांव से बच्चे आते हैं, तो जो नियम और कानून यहाँ के बच्चों के लिए वही नियम कानून अदर बच्चों के लिए रहेगा। फ्री कास्ट ऑफ पढ़ाई यहाँ पे रहेगा, स्टडी। जी, अपने ग्राम सभा के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ग्राम सभा के लोगों के लिए पहले से ही हम लोग देखते आए हैं, पढ़ाई का माहौल बना रहता था। छोटे थे मदरसा में हम लोग पढ़ते थे, उसके बाद हम लोग का एडमिशन इंग्लिश मीडियम में हुआ, फिर हम लोग हायर एजुकेशन प्राप्त किए। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कि वो चीज़ हम लोग के युवा और बच्चे भटके ना। अदर देशों में होता है कि बच्चे जब पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, 5 साल के होते हैं, तो उनको उस चीज़ के दरमियान रखा जाता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स और कॉपी पेन पकड़ाई जाए, तो उनको ये लगेगा कि पढ़ाई स्टडी क्या होता है। तो इसी तरीके का माहौल हम लोग अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने समाज में हम लोग बनाना चाहते हैं कि बच्चे एजुकेशन से रिलेटेड रहें और उनको ध्यान में रहे कि हमको एजुकेशन ग्रहण करना है और समाज का उत्थान हो। तो आपने कभी सोचा था कि हमारे ग्राम सभा में हमारे घर पर एक लाइब्रेरी का भव्य उद्घाटन किया जाएगा? कभी आपका का सपना तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं, हमारे दादा थे, क्या बोला जाता है, यहीं पे मदरसा चलाया करते थे और अपने उससे बुक्स लाके और शिक्षा ग्रहण कराया करते थे, जिसको पढ़ के लोग भर्ती और बहुत नौकरियां की हैं। तो उसी चीज़ को मैं ये चीज़ करके और अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि, लेकिन कोई मन विचार में नहीं था। गांव-गांव में शिक्षा, फ्यूचर ऑफ यूथ विलेज लाइब्रेरी का उद्घाटन आज इस मौरा ग्राम पंचायत में हुआ है। यहाँ पर 12 ब्लॉक प्रमुख बीएन सिंह और सांसद प्रतिनिधि अमन सिंह भी आए हुए थे, सिद्धार्थ राय जी भी थे। यहाँ पर काफ़ी स्तर पर जो है जो लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, इसके संदर्भ में और भी लोगों से हमारी बातचीत हुई। लेकिन इस क्रम में हमारे बीच में बात करने के लिए खान जी हैं। इनसे बात करेंगे आखिरकार इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और आज जो उद्घाटन हुआ है इसे लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे और कितना उत्साह इनके मन में आया हुआ है। अपना परिचय। मेरा नाम फरहान सिद्दीकी है और मैं दिल्ली में पढ़ाई करता हूँ और शिक्षा मंत्री जो अभी दिल्ली के हैं आतिशी जी, उनके टीम में काम भी करता हूँ। और साथ में हमारे वेकअप यंगस्टर और हमारे बड़े भाई सहरोज भाई के साथ जब दिल्ली में गया था यहाँ से पहली बार पढ़ाई करने के लिए, तो मेरे पास रहने के लिए मतलब घर भी नहीं था उस वक्त। आज भी वो दिन याद है मुझे। सहरोज भाई ने उस दिन मुझे, वो हम लोग थे उस टाइम, सहरोज भाई ने मुझे उस दिन लेके अपने रूम पे गए और उस दिन से और आज का दिन है कि साथ में रहते हैं। वसीम भाई भी हैं, मेराज भाई भी, जो आ नहीं पाए लोग, शुक्रिया उन लोग का कहूँगा क्योंकि उन्होंने ये मौका दिया कि सबसे पहले अमरोहा में हमने अपना फर्स्ट लाइब्रेरी शुरू किया और आज मौरा में ये कार्यक्रम हो रहा है। मुझे प्रेरणा यहाँ से मिली कि जब मैं 10वीं पास करके 12वीं में चला गया था मैं दिल्ली पढ़ाई करने के लिए, घर से मतलब ज़बरदस्ती करके मुझे जाना है पढ़ने। और उस वक्त मतलब घर से भी पैसे आते थे, लेकिन घर से दूर रहने में ये समझ में आ रहा था कि अगर जो यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, जो लाइब्रेरी दिल्ली में है, जो माहौल पढ़ाई का वहाँ है, अगर ये हमारे तरफ हो जाए, ऐसे ही रोज़गार हमारे तरफ हो जाए, ऐसे ही शिक्षा का माहौल हो जाए, तो हमें दिल्ली जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए हमने फ्यूचर ऑफ यूथ स्मार्ट विलेज लाइब्रेरी और वेकअप यंगस्टर के कोलैबोरेशन के मदद से हमने लाइब्रेरी की शुरुआत की ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको एक गाइडेंस मिले। जैसे मैं पहली बार गया था जामिया, तो मुझे नहीं पता था कि एंट्रेंस कैसे देना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, किस तरह से तैयारी करना है, मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी। जैसे टाइम बीतता गया, वक्त के साथ मिलते गया, अब हमने ये सोचा है कि दिल्ली में अगर कोई भी बंदा जाता है तो सबसे पहला जो उसके सामने बैरियर आता है कि उसके पास सोर्स ऑफ अर्निंग, पैसा कमाने का
जैसे तो हमने इसमें डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स शुरू करने का भी प्रोग्राम किया है फ्री ऑफ कॉस्ट कि 6 मंथ का कोर्स वो लड़के करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट और करने के बाद उनका प्लेसमेंट दिल्ली में होगा। जो आदमी आज गांव में ये माहौल है, मैं अपनी गांव की बात बता रहा हूँ, हमारे गांव भी नारायणपुर है, ये माहौल है कि अगर लड़का 10वीं पास कर लिया तो उसे बाहर भेज दीजिए गुजरात काम करने के लिए, मैकेनिक का काम कर लिया, ये कर लेगा, उसके पास आज स्किल नहीं है। मैं तारीफ करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने नई नई डेवलपमेंट स्किल्स लाई है। तो उसके तहत ये जो है डिजिटल मार्केटिंग स्किल अगर वो सीख पाता है तो अगर वो कोर्स कर भी लेता है तो 5-10 हज़ार स्टार्टिंग का वो कमा लेगा और एक वो एजुकेटेड बंदा रहेगा। उसी के तहत यही सोच है हमारी कि हम लोग इस लाइब्रेरी को शुरू किए हैं और इसको हम लोग हाईटेक बनाएंगे। ये पहली शुरुआत है हमारी लाइब्रेरी की और ये हम लोग हर एक गांव में कोशिश करेंगे कि इसकी शुरुआत करें, हर जगह हमारी लाइब्रेरी का शुरुआत हो। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा एक बार फिर, हमारे वसीम भाई हमारे बीच नहीं आ पाए, वेकअप यंगस्टर के संस्थापक हैं मेराज भाई, उन लोग का कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमारे डिजिटली सोशल मीडिया पे भी, और सिद्धार्थ भाई का भी जिन्होंने ये बुक दिया। भैया जो अच्छा काम करता है वो बदनाम हो जाता है, ये तो बात तय है। अभी भी लोग कहें कि इसके पास पैसा आया होगा दबा के, लेकिन पैसा वैसा नहीं आया है, तब अपने बड़े बड़े भाइयों का सहयोग रहा है, उसी से हुआ है। अगर पैसा आया होता तो ये प्रिंट हो गया होता हम लोग के पास, लेकिन हम लोग भी भगवान की कृपा से, अल्लाह की कृपा से हो गया एकदम बढ़िया से सब। तो धन्यवाद।